भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार 9 दिसंबर को लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 633 अंक तक टूट गया, वहीं निफ्टी 200 अंकों से अधिक का गोता लगाकर 25,750 के नीचे फिसल गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी गिरावट जारी रही। लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की चावल पर नई टैरिफ लगाने की धमकी ने निवेशकों के मनोबल को और कमजोर किया है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों से पहले भी निवेशक जोखिम वाले दाव लेने से बचते रहे। हालांकि दोपहर बाद बाजार में कुछ रिकवरी देखी गई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 436.41 अंक या 0.51% गिरकर 84,666.28 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 120.90 अंक या 0.47% टूटकर 25,839.65 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में आज की इस गिरावट के पीछे 7 बड़े कारण रहे। पहला, फेडरल रिजर्व के फैसले को लेकर चिंता। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आज 9 दिसंबर से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है, जिसे लेकर निवेशकों में बेचैनी बनी हुई है। बाजार को उम्मीद है कि बुधवार को फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.25% की कटौती का ऐलान कर सकता है। बाजार के लोग इस बात पर भी नजर रखे हुए हैं कि नए साल 2026 में दरों में कटौती की रफ्तार कैसी रहेगी और इसे लेकर फेडरल रिजर्व क्या संकेत देता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ प्राइम रिसर्च देवर्ष वकील ने कहा कि रेट कट की उम्मीद पहले ही कीमतों में शामिल है। उन्होंने कहा कि बाजार अब फेडरल रिजर्व के बयान पर ध्यान देगा ताकि 2026 की पॉलिसी को लेकर संकेत मिल सके। फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट, नई आर्थिक उम्मीदों और प्रोजेक्शन जारी करेगा और चेयरमैन जेरोम पॉवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। निवेशकों को उम्मीद है कि नए 2026 में भी 2 से 4 बार ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, जब तक कि आर्थिक डेटा में कोई बड़ा बदलाव न आए। दूसरा है भारतीय चावल पर अमेरिकी टैरिफ की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत अमेरिका बाजार में सस्ते दाम पर चावल डंप कर रहा है और उन्होंने संकेत दिया कि वे टैरिफ के जरिए इस पर कार्रवाई करेंगे। इसके चलते भारत के राइस एक्सपोर्ट को लेकर चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा कि भारत को अमेरिकी बाजार में चावल डंप नहीं करना चाहिए। बता दें कि अमेरिका भारत के बासमती चावल के लिए चौथे सबसे बड़ा बाजार है, जहां सालाना 270,000 मैट्रिक टन चावल निर्यात होता है। ट्रंप के इस बयान के आज राइस एक्सपोर्ट कंपनियों के शेयरों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान केआरबीएल के शेयर 2.9%, एलटी फूड्स के शेयर 8%, जीआरएम ओवरसीज के शेयर 4.8% और मिष्ठान फूड्स के शेयर 2.1% तक लुढ़क गए। भारतीय रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 10 पैसा टूटकर 90.15 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। ये गिरावट कंपनियों, इंपोर्ट्स और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने के चलते आई। ट्रेडर्स का कहना है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब फेड की बैठक के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वे नए सौदे करने से पहले सावधानी बरत रहे हैं। चौथा है एफआईआई की लगातार बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को लगातार 8वें दिन भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाले। सोमवार को विदेशी निवेशकों ने 655.59 करोड़ रुपए की बिकवाली की। दिसंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से करीब 11,049 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। लगातार बिकवाली से बाजार पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच विदेशी निवेशक जोखिम कम करने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल बाजारों से संकेत भी मंगलवार को कमजोर रहे। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग, साउथ कोरिया का कॉस्पी और शंघाई कंपोजिट भी सभी गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। सोमवार को लाल निशान में बंद हुए, क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच विदेशी निवेशक जोखिम कम करने की कोशिश करते हैं। पांचवा है कमजोर ग्लोबल संकेत। ग्लोबल बाजारों से संकेत भी मंगलवार को कमजोर रहे। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग, साउथ कोरिया का कॉस्पी और शंघाई कंपोजिट सभी गिरावट में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार भी सोमवार को लाल निशान पर बंद हुए, क्योंकि निवेशक फेड के फैसले से पहले सतर्क दिखे। छठवां है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज भी कमजोरी बनी रही। दोनों इंडेक्स में 1% तक की गिरावट देखने को मिली। इससे पहले सोमवार को भी निफ्टी मिड कैप 100 में 1.8% की भारी गिरावट देखने को मिली थी, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 2.61% टूट गया था। ये 7 अप्रैल 2025 के बाद इस इंडेक्स में किसी एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट थी। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में पिछले 6 दिनों से लगातार गिरावट जारी है। सातवां है आईटी शेयरों में भारी दबाव। आईटी सेक्टर भी आज कारोबार के नीचे खींचने वालों में शामिल रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स के सभी 10 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इनमें कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स सबसे ज्यादा टूटे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी में शुरुआत में कमजोरी दिख सकती है, लेकिन अगर 25,842 का स्तर बना रहता है तो बाजार रिकवरी की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर चला जाता है तो तेजी मजबूती हो सकती है, लेकिन अगर 25,842 का लेवल टूट गया तो गिरावट बढ़कर 25,650 तक जा सकती है।